महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से एक बड़ा भूचाल आया है। ठाणे नगर पुलिस थाने में साल 2016 में दर्ज एक पुराने मामले को दोबारा खोलकर तत्कालीन विपक्ष के नेता और मौजूदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को झूठे केस में फंसाने की कथित साजिश का खुलासा हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र के 2016 के यूएलसी मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। मामले में बनी एसआईटी रिपोर्ट्स में यह खुलासा हुआ है। खुलासे में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे को झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जानकारी सामने आई है। तो वहीं पूर्व पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला ने यह रिपोर्ट तैयार की है। तत्कालीन पुलिस महानिदेशक संजय पांडे पर आरोप भी लगाए हैं। संजय पांडे ने अधिकारियों पर झूठे केस का दबाव बनाया। फडणवीस और शिंदे पर झूठे केस का दबाव बनाया गया, रिपोर्ट में यह कहा गया है। साथ ही रिपोर्ट के अनुसार फडणवीस और एकनाथ शिंदे पर बिल्डर से वसूली का झूठा केस बनाने का दबाव बनाया गया। रिपोर्ट में ये बड़े खुलासे हुए हैं और महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा भूचाल लाने वाला ये कहीं ना कहीं खुलासा हुआ है। घोटाले में फडणवीस और शिंदे को झूठे केस में फंसाने की कोशिश की गई है। ये जो बड़ा आरोप रिपोर्ट के द्वारा खुलासा इसका हुआ है कि ये तमाम जो आरोप है वो लगाए गए थे, जबकि जो दबाव है उसके तहत ये झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया गया है। जो दबाव है वो कहीं ना कहीं था, इसी वजह से इस प्रकार का झूठा केस बनाया गया। ये रिपोर्ट में दरअसल खुलासा हुआ है। सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सूरज, जो ये अब खुलासा हुआ है कि घोटाले में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को झूठे केस में फंसाया गया है और तब जो जांच चल रही थी उसमें पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाया गया ताकि ये झूठा केस बनाया जा सके, क्या जानकारी इसके बारे में? जी बिल्कुल, देखिए ये पूरी जांच शुरू की गई थी। एसआईटी का गठन किया गया था और ये बात पता लगाने की कोशिश की गई थी कि जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो आपको बता दें कि जब ये जांच की गई उस दौरान एसआईटी ने ऐसा पाया कि कहीं ना कहीं उस वक्त के जो डीजीपी थे संजय पांडे, उन्होंने जांच अधिकारियों पर दबाव डाला और फेक केस रजिस्टर करने का प्रेशर बनाया था। और इसी के चलते रश्मि शुक्ला अपनी रिटायरमेंट से 5 दिन पहले ही उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। जो एसआईटी की जो रिपोर्ट थी वो उन्हें सौंपी गई और वो रिपोर्ट उन्होंने 5 दिन पहले ही एसीएस होम को दिया है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। लेकिन आपको बता दें कि उस रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई है कि तत्कालीन डीजीपी संजय पांडे, तत्कालीन डीसीपी लक्ष्मीकांत पाटिल, उस वक्त के एसीपी सरदार पाटिल के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए और आगे की जांच की जाए। जी ठीक, जो भी अपडेट होगा सूरज आगे आपसे हम लेते रहेंगे और इस पर जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आएगी उस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।